मैंने पहले ही कहा था कि डरने की कोई बात नहीं है। महाराज, ये अयोध्या के राजकुमार हैं। इनका नाम राम और उनके भाई लक्ष्मण जी हैं। वो ये महाराज दशरथ जी के कहने पर 14 सालों के लिए वन में भ्रमण करने आए हैं। इनके साथ इनकी धर्मपत्नी माता सीता जी भी थी, मगर वो कोई दुष्ट चोरी उठाकर ले गया और ये उन्हीं की गोद में यहाँ तक आए हैं। धन्य भाग मेरे जो आप यहाँ आए। आइए प्रभु, मेरे गरीब खाने में पधारिए। मैं आपकी आवभक्त का धन्यवाद करता हूँ, परंतु 14 साल से पहले किसी भी आबादी में जाने से मजबूर हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हाँ, याद आया। मैंने एक बार किसी को, एक स्त्री को जबरदस्ती लेकर जाते हुए देखा था। वे जोर जोर से चिल्ला रही थी, हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय राम। मेरे ख्याल में वे माता सीता ही होंगी। उन्होंने हमारे यहाँ कुछ ज्वेरात फेंके थे। मैं अभी आपके सामने उन्हें पेश करता हूँ। काश मुझे ये पहले मालूम होता। हनुमान जी, गुजरे हुए वक्त को याद करना बेकार है। प्रभु, सुग्रीव जी, मैं कुछ नहीं कह सकता। दिमाग ने ऐसा चक्कर खाया है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा। भैया लक्ष्मण, जरा तुम पहचानो, क्या ये जानकी के ही गए हैं? क्षमा भैया, भला मैं इन गहनों को किस कदर पहचान सकता हूँ, क्योंकि ये तमाम जेवर तो गले और चेहरे के हैं। ये माथे की बिंदिया, ये कानों के झरने मैं किस तरह पहचान सकता हूँ, क्योंकि हमेशा जिंदगी माता के चरणों में बसर की है। आज तक ना मैंने उनकी नजर की है, ना कानों को, ना बाली को, ना चरणों को देखा है। मैंने तो सिर्फ माता जी के चरणों को देखा है भैया, माता जी के चरणों को देखा है। राम जी, धन्य है एक आपके भाई और एक जो मेरा भाई था। आपका भाई? क्यों, क्या बात हुई? खैर, वो बात की बातें हैं। लक्ष्मण जी, आप माता सीता जी के चरणों के आभूषण देखिए। हाँ भैया, ये तो माता जी के ही गहने हैं। मेरी तरह दुनिया में कोई बदनसीब नहीं, सिवाय मौत के अब कोई हबीब नहीं। वतन से दूर भी आया, इस पे जोरो सितम। सितम तो ये है, रहता कोई करीब नहीं। आह, यही गहने किसी वक्त सीता के जिस्म पर इतने अच्छे लगते थे, और आज यही गहने बेतरतीब से पड़े हुए सांपों की तरह डस रहे हैं। हे ईश्वर, ये कौन से अपराध का फल है? क्या इसका कभी अंत नहीं होगा? महाराज, इस तरह अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। इस तरह माता जानकी का पता नहीं लग पाएगा। थोड़ा तसल्ली और सब्र से काम लीजिए। हाँ तो सुग्रीव जी, पहले अपने भाई के बारे में बताइए। सबसे पहले हम वो सुनना चाहते हैं। प्रभु,
मैं तो कहता हूँ कि आप वो बातें ना सुनिए, पर अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं और मेरा भाई बाली पहले इकट्ठे रहा करते थे। हम दोनों में बहुत प्रेम था। मेरा उसके लिए बहुत सत्कार था। मेरे भाई बाली को भगवान शिव का ऐसा वरदान था कि जो भी उसके साथ युद्ध करने जाता था उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर चली जाती थी। फिर बताइए, कोई बाली का सामना कैसे कर सकता था? बड़े बड़े राक्षस, बड़े से बड़े राक्षस बाली के आगे ढेर हो जाते थे और जो बच जाते वे भाग निकलते। फिर एक दिन एक आदित्य नामक राक्षस बाली के साथ युद्ध करने आया। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। फिर एक दिन उसने मेरे भाई को युद्ध के लिए ललकारा। ये क्या सतयुग जी, आगे बताइए।